आपने पिछले कुछ 2-3 सालों में ये देखा होगा कि भारत कई खेमों में चल रहा है। जैसे एक अमेरिका का खेमा और दूसरा चाइना और रसिया का खेमा। अब आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि भारत पिछले 2-3 साल में अपनी विदेश नीति में बदलाव के साथ यह दृढ़ निश्चय किया है कि हम दोनों खेमे में रहेंगे। अब दोनों खेमे में रहने का फ़ायदा ये है कि आपका संबंध दोनों से अच्छा होगा, कोई खुलकर आपका विरोध करने नहीं आएगा। लेकिन इसी का नुकसान भी है दूसरे पक्ष में कि कोई भी पक्ष खुलकर आपके सपोर्ट में भी नहीं आएगा। आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्या माहौल है, कैसी अर्थव्यवस्था है आपकी, कोई खुलकर सपोर्ट करने भी नहीं आएगा। ये इसका नुकसान है। अब इसमें अगर देखा जाए कि भारत संतुलन कैसे पैदा कर रहा है दोनों खेमे से, भारत वहीं क्वाड का हिस्सा है। क्वाड का हिस्सा होने से भारत अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ अस्थायित्व बरकरार रख रहा है। वहीं भारत SCO का मेंबर है, जहां वह रसिया और चाइना के खेमे में संतुलन ला रहा है। वहीं अभी भारत का आप देखेंगे एक IMEC कॉरिडोर लॉन्च किया गया है, जो IMEC कॉरिडोर भारत से इजराइल होते हुए यूरोप तक जाएगा। ये एक व्यापारिक मार्ग है। अब इसे समझिए कि भारत यूरोप और अमेरिका वाले खेमे से व्यापारिक संबंध भी स्थापित कर रहा है। और यही IMEC कॉरिडोर का ही विरोध रसिया, चाइना और ईरान ने मिलकर किया। इनका कहना था कि ये कॉरिडोर ईरान से होकर जाए, क्योंकि भारत भविष्य की उभरती अर्थव्यवस्था है। भविष्य में भारत जितना व्यापार करेगा उतना शायद ही कोई देश करे। इसीलिए हर देश यह चाहता है कि भारत से होकर गुजरने वाली हर व्यापारिक मार्ग वो हमारे ही देश से होकर गुजरे। अब ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि IMEC कॉरिडोर में मैक्सिमम जो निवेश है वो अमेरिका और यूरोप का है, और वो कभी ईरान से होते हुए कोई मार्ग बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि कब कोई आतंकवादी हमला हो जाए, कब इस मार्ग को बर्बाद कर दिया जाए, कोई पता नहीं है। वहीं अगर ये मार्ग इजराइल से होकर जाता है तो हमारा इजराइल के साथ भी अच्छा संबंध होगा। हमें इजराइल ने अपना एक पोर्ट भी दिया जिसे अडानी ने ख़रीदा। अगर असल पूछा जाए तो भारत दोनों खेमे में संतुलन बना तो रहा है, अच्छा संतुलन बना रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट भी है कि इस संतुलन से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। पर हाँ, हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि भारत के साथ खुलकर कोई नहीं आया, तो भाई पाकिस्तान के साथ भी तो खुलकर नहीं आया कोई। धन्यवाद।